अखाड़े के कलाकारों ने परचम पेश किया। 40वें को लेकर सोमवार की दोपहर में अखाड़े के कलाकारों ने परचम पेश किया। इस दौरान ढोल और ताशों की थाप पर युवा तरुणाई या हुसैन के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौजूद था। रेलवे द्वारा प्रस्तावित नवीन रेल मार्ग को लेकर सोमवार को नगर पालिका का विशेष सम्मेलन राजा जन्मेजय बस स्टैंड के हॉल में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत मंचासीन थे। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि वर्तमान में रेलवे के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, उसी स्थान से रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी लाइन निकाली जानी चाहिए। इसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग हो तो उसे प्राथमिकता भी देनी चाहिए। सरकार ने एक निर्णय ले लिया, जो मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप से कहा कि नागदा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में शामिल होगा। आप मेरी इस बात को भी समझे। मध्य प्रदेश में एक भी महानगर नहीं था, जबकि अन्य प्रांतों में दूसरे महानगर हैं। मध्य प्रदेश में एक भी महानगर नहीं, जबकि इंदौर आर्थिक दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण शहरों में से। इस बार सरकार ने दो शहरों को, एक भोपाल को और एक इंदौर को महानगर बनाने का निर्णय किया और उस दिशा में सरकार की कार्रवाई चल रही है। महानगर क्षेत्र का जो हिस्सा होगा, उस हिस्से में, उस क्षेत्र में नागदा को भी शामिल किया गया और जब नागदा को भी शामिल किया गया तो आप ये मान कर चलिए कि नागदा जब इंदौर महानगर का हिस्सा होगा तो फिर नागदा का औद्योगिक क्षेत्र, नागदा की स्वास्थ्य सुविधा, नागदा का यातायात, नागदा का विकास, नागदा की सड़कें, नागदा की शिक्षा उस महानगर के स्वरूप में होंगी जो हम देश के दूसरे महानगरों को देख रहे हैं। तो नागदा के विकास महानगर के रूप में तो सुनिश्चित हुआ, महानगर के हिस्से के रूप में, और आने वाले समय में समिति आपके नगर में आने वाली है। जिन जिन क्षेत्रों के और जिस स्वरूप के रूप में नागदा को हम जिले के रूप में देखना चाहते हैं, वो आप और हम सब लोग अपने सुझाव को, सकारात्मक सुझाव को रख सकते हैं। मैं भी उसमें अपने सुझाव को रखूंगा, आप लोगों के साथ भी रखूंगा। जिला बनना चाहिए, हम सब चाहते हैं, इसमें किसी का विरोधाभास नहीं। लेकिन चूंकि आप हम सब इस बात को जानते हैं कि हम एक दूसरे की अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखते हैं। जैसे अभी बादशाह जी ने कहा कि
विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि तत्कालीन थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा द्वारा जन सहयोग से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया था, लेकिन वर्तमान में कुछ स्थानों पर कैमरे की महती आवश्यकता है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कैमरे लगाने की कार्य योजना बनाकर नगर पालिका अधिकारी उन्हें प्रस्तुत करें। अतिशीघ्र शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल के बाद नागदा को रेलवे का बाईपास मिला है, ये शहर विकास की नई इबारत लिखेगा। नागदा को जिला बनाने के मामले में विधायक ने कहा कि अतिशीघ्र समिति क्षेत्र में आने वाली है, उन्हें मैं सुझाव दूंगा। आपके साथ शहरवासी भी सुझाव दे सकते हैं। कोई जस नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई बात भी नहीं की, मैंने कोई पत्र भी नहीं लिखा, ठीक है ना। लेकिन ये चूंकि भारत सरकार इस पूरे दृष्टिकोण पर किस तरीके से विचार करती है यातायात के संदर्भ में, कहां पर कौन से निर्णय होना है, ये सरकार के अपने विषय है। ये बात सही है कि देश के जब विभिन्न क्षेत्रों में जो जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था, जिस जिस क्षेत्र में जो काम होने वाले थे, उनको वर्चुअल बैठक के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी ने जोड़ा था और उस वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी थी कि भाई नागदा और रतलाम के बीच में हमने तीसरी और चौथी लाइन स्वीकृत की। आज हम नागदा की चर्चा कर रहे हैं, पर लाइन तो रतलाम से आ रही है ना, तो नागदा के पहले भी तो ग्रामीण क्षेत्र में तो जमीन जारी होगी, तो ये कोई उसमें दूसरे विधायक भी होंगे, तो मेरा ही कोई विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की भावनाओं के साथ हूं। जैसा कासर जी ने कहा, हमको जो लंबी सुरंगें बन जाती है, अंदर रेल लाइन लग जाती है, और रेल लाइन तो उस तरीके की पथरीली और मजबूत जहां पर सुरंग बनाई जा सकती है। अपनी ऐसी काली मिट्टी में या इसमें मैं समझता हूँ सुरंग बनाकर अंदर से लाइन निकालना ये कोई टेक्निकल विषय हो सकता है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर आप सब लोगों ने जो बात कही है कि पहली प्राथमिकता वर्तमान लाइन के समानांतर निकाली जाए, हम सब यही चाहते हैं, और अगर वो किसी कारण से संभव नहीं है तो अतिरिक्त विकल्प पर विचार किया जाए। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा वो विषय नहीं है। पर हम आपकी भावनाओं के साथ में अपने शशि जी ने भी कहा है, मुझे लगता है कि नागदा में पहले तो पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने नागदा में कुछ जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए, हाँ उन्होंने लगाए हैं। अभी कौन कौन से क्षेत्र बाकी हैं, कौन कौन से क्षेत्र में लगना जरूरी है, क्या उसका खर्चा लगने वाला है, ऐसी सारी रिपोर्ट बनाकर मुझे प्रस्तुत करिए, मुझे बताइए, तो मैं उसको अपनी निधि में या मुख्यमंत्री और संरचना में क्या मदद कर सकता हूँ, मैं उसमें विचार करूंगा। मैं सोचता हूँ कि आज आपकी बजट आया हूँ तो नगर पालिका के लिए कुछ अतिरिक्त क्या कर सकता हूँ, तो आप मुझे उसकी पूरी जानकारी बनाकर दीजिए। मैं अगर जी को उस पर लग गई है बहुत सारी जानकारी नगर पालिका में उसका बिल भी लग गया, जो नगर पालिका ने कर लिया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो जो शेष बात है उसकी पर सीसीटीवी कैमरे आपराधिक दृष्टि से नगर में प्रशासन को मदद करने वाले हों तो उस शेष क्षेत्र की बात ठीक है। अभी तक तो लग चुका है आने के बाद और भी कई तरीके का आएगा और हमको सब लोगों को अपने उस विकास की दृष्टि से इस तरीके के विषयों पर बड़ा मन करके विचार करना पड़ेगा। केवल ये मैं बताना चाह रहा था। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने दो महानगरों का नाम लिया, भोपाल और कटनी का। जब वहाँ कटनी का भी आपने पहले लिया था बाईपास, हाँ, तो जब बाईपास नहीं था तो सभी ट्रेनें भोपाल मुख्य स्टेशन पर रुकती थी और कटनी मुख्य स्टेशन पर रुकती थी। परंतु आज जो बाईपास बन गया है तो बहुत सारी ट्रेनें भोपाल मुख्य स्टेशन से ना जाते हुए आपको एक मैं बता रहा हूँ, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कटनी में बाईपास है, मध्य प्रदेश में गुना में बाईपास है, मध्य प्रदेश में भोपाल में बाईपास है। हम उन सौभाग्यशाली शहरों में हैं जिसमें बाईपास बन रहा है। जो वर्तमान में ट्रेनें चलती थी, चाहे भोपाल की, चाहे कटनी की, चाहे गुना की, एक भी ट्रेन कम नहीं हुई और एक भी ट्रेन का स्टॉपेज बंद नहीं। आप रेलवे से जानकारी ले लेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जो नई ट्रेनें चलेंगी, नई ट्रेनों का नहीं कह सकते, पर पुरानी बहुत सारी ट्रेनें, पुरानी कोई से परिवर्तन नहीं होगा, सब ट्रेनें चलेंगी। अभी आपकी अभी की बात कर रहे हो, पर तो नागदा में छोड़ा था देर, पर वो भोपाल और कटनी में लोग नहीं रोक पाए शौकीनों को, उन्होंने कटनी को स्किप कर दिया, भोपाल को
मैं रेल विभाग का कोई वो नहीं हूँ। मैं जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, सामान्य ज्ञान से कर रहा हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के भोपाल बाईपास को देखा, मैंने कटनी बाईपास की जानकारी ली है, मैंने गुना बाईपास की जानकारी ली है, और उसी आधार पर कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि नागदा की एक भी ट्रेन बंद नहीं होगी, स्टॉपेज बंद नहीं होगा। और ये जो वर्तमान में नागदा पर खड़ी हो रही है, सबका ठहराव रहेगा, कोई कैंसिल नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो पिछले बाईपासों में जिन शहरों में हुआ वहां पर भी होगा, वही कह रहा हूँ। लेकिन जो नई ट्रेनें चलेगी उसी समय पर आपने मेरे विषय को ध्यान से नहीं समझा। मैंने कहा कि नागदा में दिल्ली की तरफ जम्मू तक पहले एक ट्रेन थी 7 बजे, फिर इंटरसिटी हो गई, फिर आज की तारीख में 4 ट्रेनें हो गई उसी समय पर। आने वाले समय पर उसी दिशा में जाने वाली यदि कोई अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलने वाली है तो उसका स्टॉपेज नागदा में ना होना और भाटीसुड़ा में होना ये संभव हो सकता है। भाटीसुड़ा से चलेगा ये संभव हो सकता है, लेकिन नागदा में चलने वाली कोई भी ट्रेन का ठहराव बंद नहीं होगा। केवल मुझे ये कहना आपके आने से पहले मैंने अध्यक्ष जी को बताया था, जो वार्ड क्रमांक 25 और 24 से के नागरिकों को निकलने के लिए जो अंडरब्रिज बना है, वो अंडरब्रिज सुविधा की जगह आज दुविधा बना हुआ है हमारे लिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ पानी भरा जा रहा है बार बार। तो ये रेलवे की जो घटिया निर्माण है ये उसकी वजह से हुआ है। तो जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छा है। ये तो नागदा के लोगों के संघर्ष का कारण था कि ओवरब्रिज बनने के बाद इतने वर्षों तक भी वो फाटक चालू रहा। अन्यथा तो रेलवे का नियम है कि जब ओवरब्रिज बन जाता है तो फाटक रेलवे बंद कर देती है। और वर्तमान में जो रेलवे की भावी योजनाएं हैं उस योजनाओं में ये चीज शामिल है कि आने वाले समय में कहीं पर भी कोई रेलवे फाटक नहीं होगा। हर फाटक पर अंडरब्रिज बनाकर रेलवे उस व्यवस्था को समाप्त करेगी। तो ये जो आपने बात कही है कि फाटक चालू हो जाए, ये आपकी और मेरे और किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन आपने जो पानी की बात कही है उसके लिए क्या समाधान हो सकता है उसको करेंगे। अभी वो रेलवे ने कंप्लीट किया भी नहीं, अभी और भी काम बाकी है, रेलवे से बात करेंगे उससे, ठीक है। पानी की समस्या का समाधान करना है जी। वहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मेरा एक वार्ड है 10-17 नंबर लगा हुआ है, एक ही गली मिल रही है, इधर ही गली बना रहे हैं और इधर गली नहीं बना रहे नाली, वो बोल रहे हैं 10 नंबर नाली। अब जब टेंडर लगा था अब वो बनी नहीं विधायक, अब इस वक्त कांग्रेस वालों को चिन्हित करके विकास में मदद विधायक जी। ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं क्यों हो रहा है? मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपकी कोई एक गली बाकी है तो उसको बना दे। एक गली है जो बन